गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर की बात की थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी जब एक सेल होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, है ना। जिसमें जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरीके से जो उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। एक सेल का न्यूक्लियस होता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोग जो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म की ही तरह एक और टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मैं बताती हूँ क्या होता है वो। जैसे साइटोप्लाज्म हमने किसको कहा है, वो मटेरियल जो कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में भरा हुआ है, इसको हमने क्या कहा, इस मटेरियल को, इस पूरे मटेरियल को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा है साइटोप्लाज्म। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन से या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए पार्ट को देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसमें साइटोप्लाज्म भी आएगा और उसमें न्यूक्लियस भी आएगा। तो किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा पार्ट, उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों इंक्लूड होते हैं। इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। मतलब अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, किसी सेल में अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सारा हिस्सा जो कि सेल के अंदर है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। उसमें न्यूक्लियस भी शामिल होगा और साइटोप्लाज्म भी शामिल होगा। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है वो, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। न्यूक्लियस वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो सेल के अंदर का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की अपनी कंडीशन के आधार पे वो कितना डेवलप्ड है, इस बेस पे सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती है ना। वो 2 टाइप कौन से होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पे जो प्रो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, उसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जिसका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, वो प्रिमिटिव टाइप का है। ऐसे ही जिसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है यू, ई यू यू। तो जब वेल डेवलप्ड कंडीशन होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड यू। और कैरियोट वर्ड का मीनिंग है, यहाँ पर भी कैरियोट लिखा है, यहाँ पर भी कैरियोटिक लिखा है, तो कैरियोट वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। जब किसी सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऐसे ही जब किसी सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर वेल डेवलप्ड होने की डेफिनेशन क्या है, वेल डेवलप्ड होने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जितना मटेरियल है, जितना न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं, वो किससे घिरे हैं, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से घिरे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। साथ ही साथ सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। ऐसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों तरफ देखिए आप लोगों को कोई मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रही होगी, है ना। तो जब जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होती है, तो ऐसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड फॉर्म में होता है ना। ऐसा वायरसेस या बैक्टीरिया की सेल में हम लोगों को देखने को मिलता है, जो आप फर्दर क्लासेस में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। साथ ही साथ सेल के जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं उनके चारों तरफ भी कोई वेल डेवलप्ड एनवेलप या कवरिंग या मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो सेल के न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेस पे 2 टाइप की सेल्स होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा,
मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं न्यूक्लियस की कंडीशन के बेस पे सेल्स की। और ऑल ओवर द लिविंग वर्ल्ड जितनी सेल्स हैं वो इन दोनों टाइप की होती है, या तो वो प्रिमिटिव टाइप की न्यूक्लियस वाली यानी कि प्रोकैरियोटिक होती है, या फिर वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाली यानी कि यूकैरियोटिक होती है। क्लियर? देखिए अब बात आती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस की। ठीक है, तो जब हम लोग प्लांट सेल या एनिमल सेल को स्टडी करते हैं तो जनरली प्लांट सेल के लिए हम लोग अनियन पिल की सेल्स को लेते हैं, और एनिमल सेल की स्टडी करने के लिए हम लोग ह्यूमन चिक की जो सेल्स होती है उनको यूज़ करते हैं, है ना। जब हम अनियन पिल को पिल आउट करते हैं, उसका जो बाहर का हार्ड कवर होता है उसके पिल्स को निकाल के जो अंदर के सॉफ्ट पिल्स होते हैं उसमें से मेम्ब्रेन निकाल के उसका स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और जब हम सेल्स को देखते हैं तो वो हमको कैसे दिखाई देती हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट उसमें दिखाई देता है। ऐसे इलॉन्गेटेड सेल्स होती है और उसमें कहीं कहीं डार्क डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ये इसके न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर? इस टाइप की सेल हमको दिखाई देती है प्लांट सेल। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन चिक की सेल को लेते हैं, जी हमारे गाल के अंदर जो लेयर होती है उसको थोड़ा सा खुरच के अगर निकाला जाए और उसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाए तो हमको सेल्स वहाँ पे ऐसे अरेंज दिखाई देती है। ठीक है, इसमें जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये इसके न्यूक्लियस होते हैं। तो ये ह्यूमन चिक की जो सेल होती है वो ऐसे स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। साथ ही साथ जब हम इनकी स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं तो क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल्स हैं, ये कलरफुल नहीं होती है ना, ये ट्रांसपेरेंट सी होती है, कलरलेस होती हैं, तो इनको माइक्रोस्कोप में क्लियरली देखने के लिए हम लोगों को स्टेन यूज़ करना पड़ता है ना। स्टेन मतलब ऐसे केमिकल को यूज़ करना पड़ता है जो इन सेल्स को कलर कर दे, और जब ये सेल उस स्टेन से कलर लेके स्टेन्ड हो जाती हैं तो हमको माइक्रोस्कोप में स्लाइड से देखने पे कलरफुल दिखाई देती हैं, हम इजीली उसकी स्टडी कर पाते हैं, है ना। वो पूरा प्रोसीजर होता है स्लाइड प्रिपरेशन का। क्लियर? तो जब एनिमल सेल का स्टडी करेंगे तो चिक की सेल्स इस टाइप की दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप में, और अगर अनियन पिल का स्टडी करेंगे तो प्लांट सेल जो हैं वो इस टाइप की दिखाई देती है। आइए आगे दोनों में डिफरेंस। जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम लोग कुछ पॉइंट्स के बेस पे दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो आइए देखिए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने एक तरफ प्लांट सेल ड्रॉ कर रखी है और एक तरफ एनिमल सेल ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपको प्लांट सेल में जो आउटर लेयर है वो डबल दिखाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में आपको एक सिंगल लेयर दिखाई दे रही है सबसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो एनिमल सेल में जो सिंगल लेयर है हम लोग पहले भी जान चुके हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ऐसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन बाहर की तरफ नहीं, जो आपको अंदर वाली लेयर दिखाई दे रही है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेस पे दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक आउटर कवरिंग और दिखाई दे रहा है। देखिए ये मैंने डबल लेयर बनाई है बाहर की तरफ। ये जो डबल लेयर होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। इसे कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है जो कि केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट होती है। क्लियर? ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल में इसलिए होती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एक्सट्रीम हीट होती है, या बारिश होती है, या तेज़ हवा चलती है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए एनिमल मूव कर सकते हैं, किसी सेफ प्लेस पे जाके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कांट मूव, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनको एनवायरमेंटल कंडीशन को वहीं पे फेस करना होता है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली उनका एक एडॉप्टेशन होता है सेल वॉल की प्रेजेंस। तो ये जो सेल वॉल होती है वो उनको एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हुआ कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर? फिर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों जगह पे आप लोगों को न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। देखिए ये प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है,
नेक्स्ट बात आती है साइटोप्लाज्म की। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ पे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक, और यहाँ पर एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात आती है वैक्यूल्स की, है ना। वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, किसी सेल के अंदर कुछ खाली जगह होती है जिसमें कुछ नहीं होता, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ गैसेज होती हैं, कुछ फूड स्टोरेज होता है, या कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टोर हो जाता है क्योंकि वो खाली स्पेस होती है। सामान्यतः या जनरली ये जो जगहें होती है खाली होती है। इन खाली जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी वैक्यूल आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर एक वैक्यूल है, ये भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। ऐसे ही एनिमल सेल में हम लोग देखें तो ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि अंदर से खाली है ना, ये भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि एक वैक्यूल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है ना। वैक्यूल्स जो होती है वो ये वैक्यूल्स है ना, ये वैक्यूल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और ये वैक्यूल यहाँ पर भी प्रेजेंट है एनिमल सेल में। लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है, जो प्लांट सेल की वैक्यूल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये साइज में बहुत बड़ी होती है, मतलब लार्ज साइज की होती है, ठीक है। जो वैक्यूल्स होंगी वो कैसी होंगी, लार्ज वैक्यूल्स होंगी प्लांट सेल्स के अंदर। लेकिन अगर एनिमल सेल में हम लोग देखें तो ये जो वैक्यूल आप लोगों को दिखाई दे रही है ये काफ़ी छोटी है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं। क्लियर हो रहा है, वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में बड़ी होती है, लार्ज होती हैं, एनिमल सेल में छोटी होती हैं। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद बात आती है प्लास्टिड्स की। पहले तो सबसे पहले वर्ड समझें कि प्लास्टिड का मीनिंग क्या होता है ना। प्लांट सेल के अंदर ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है, इसमें भी डबल लेयर की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पिगमेंट भरे हुए होते हैं। प्लांट पिगमेंट का एक एग्जाम्पल होता है क्लोरोफिल, जो कि आप लोगों ने जनरली सुना होगा। ये जो पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर का होता है। पिगमेंट यानी ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जो किसी चीज़ को कलर देती हैं, उनको हम लोग कहते हैं पिगमेंट। जैसे अगर हमारी स्किन का एक पर्टिकुलर कलर है तो वो भी एक पिगमेंट होता है, मेलानिन, उसके कारण होता है। वैसे ही प्लांट का जो ग्रीन कलर हम लोग जनरली देखते हैं उस पिगमेंट को क्या कहा जाता है, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो पिगमेंट भरा हुआ है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो उस पिगमेंट को कंटेन करने वाली, उस पिगमेंट को होल्ड करने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लास्टिड। क्लियर हुआ। और क्योंकि जनरली प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट वाले प्लास्टिड होते हैं उनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। जब प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होगा तो उसको उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। आगे की क्लासेस में आप लोग देखेंगे कि कई बार क्या होता है, ये ग्रीन कलर का ना होते हुए पिगमेंट दूसरे कलर्स का भी होता है ना, तब उसको क्लोरोप्लास्ट नहीं कहते, तब उनके नाम वहाँ पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे या उसके बेस पे भी प्लास्टिड का नाम चेंज हो जाता है। लेकिन जनरली प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट भरा हुआ है, और वो पिगमेंट ग्रीन कलर का है। इसीलिए जो पूरी प्लांट सेल है वो कैसी दिखती है, ग्रीन कलर की दिखती है, क्योंकि ये एक ही नहीं होता बेटा, ये सेल में कई सारे होते हैं। तो पूरी सेल जो होती है लीफ की या प्लांट की वो हमको ग्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए केवल एक स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर हुआ। ऐसे कई सारे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होंगे जिसके कारण प्लांट सेल ग्रीन कलर की दिखती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट हमको प्लांट सेल में तो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट नाम का जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये प्लांट सेल में तो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ तो प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्लास्टिड नाम का नहीं होता, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस क्रॉस को मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक। तो ये होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग एक बार, देखिए, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में उसके बाहर एक एडिशनल कवरिंग है जो कि हार्ड कवर होता है, जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जो इसको एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, जो कि दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट ऑर्गन है वैक्यूल। वैक्यूल यानी ब्लैंक स्पेसेस जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन से घिरी हुई, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन सराउंडेड ब्लैंक स्पेसेस हैं वो प्लांट सेल के अंदर लार्ज होती हैं, मतलब यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स होती हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो कि पिगमेंट्स को कंटेन करके रखते हैं, पिगमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं। जनरली ये जो पिगमेंट होता है प्लांट्स में क्लोरोफिल नाम का होता है, इसीलिए इस प्लास्टिड को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि कई सारे टाइप के प्लास्टिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लास्टिड है वो केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये एक ही नहीं होता, कई सारे होते हैं, इसीलिए पूरी सेल जो होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ऐसा कोई प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता। अगर होता, हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता, तो हम भी फूड प्रोसेस कर रहे होते, खुद का फूड खुद के अंदर प्रोडक्शन कर रहे होते, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई दे आर कैपेबल इन डूइंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं, है ना। इन पॉइंट्स के बेस पे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।